गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ा था। आज हम सबसे पहला फाइलम जूलॉजी इनवर्टिब्रेट्स का संघ प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। ये पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जूलॉजी का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ का मीनिंग होता है, प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट, जो का मीनिंग होता है एनिमल। मतलब इस संघ के अंदर पहले एनिमल रखे गए, मतलब इस धरती पर जो फर्स्ट एनिमल है, जो पहले एनिमल है वो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर रखे गए। तो प्रोटोज का मतलब फर्स्ट, प्रथम, और जोआ का मतलब एनिमल होता है। संघ प्रोटोजोआ का नामकरण गोल्डफस 1817 द्वारा हुआ था। मतलब गोल्डफस नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको नाम दिया था। संघ प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। मतलब इसको जो स्टडी करता है, इसको जो अध्ययन करता है प्रोटोजोआ के एनिमल्स को, उसको प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। संघ प्रोटोजोआ में लगभग 50,000 एक कोशी के प्राणी सम्मिलित हैं। इस संघ में ज़्यादातर प्राणी विषमपोषी व गतिशील होते हैं। विषमपोषी होते हैं और गतिशील होते हैं, मतलब मूव करने वाले होते हैं। अतः पूर्व में ही एक ही संघ प्रोटोजोआ में वर्गीकृत जंतु जगत में एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया। वर्गीकरण की पंच जगत परिकल्पनाओं में इन एक कोशिकीय प्राणियों को एक कोशिकीय शैवालों के साथ जगत प्रोटिस्टा में रखा गया। 5 किंगडम थे: प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो इस प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंदर, जगत प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। प्रोटोजोन प्राणियों में अनेक विभिन्नता होती है। जो प्रोटोजोआ के अंदर आने वाले जो प्रोटोजोन प्राणी होते हैं उनमें बहुत सारी विभिन्नता होती है। केवल एक लक्षण ऐसा है जो सभी प्राणियों में पाया जाता है, यह एक कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। मतलब इनमें यूनिसेलुलर होती है। इसमें जो कोशिकीय स्तर होता है वो एक कोशिकीय होता है। मतलब इनके जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल होते भी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय मात्र होता है। ये एक कोशिका मात्र होता है, एक यूनिसेलुलर होता है, एक सिंगल सेल मात्र होता है। तथापि एक संपूर्ण प्राणी होता है। मतलब सिंगल सेल जो होती है वो उसकी पूरी बॉडी की जो मॉर्फोलॉजी होती है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, आउटर और इंटर स्ट्रक्चर, वो पूरा बॉडी को कवर करता है। प्रोटोजोआ संघ के सदस्य किसी एक ही पूर्वज से उत्पन्न न होकर स्वतंत्र रूप से अलग अलग ससीम केंद्र के पूर्वजों से उत्पन्न हुए हैं। कहने का मीन्स है कि वो एक ही पूर्वज से उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो अलग अलग जो पूर्वज होते हैं उनके, जो उनसे अलग स्पीसीज जो होती है उनसे ये क्या हुए, अलग हुए, उनको उससे उत्पन्न हुए। सबसे पहला कैरेक्टर है इसका, प्रोटोजोआ प्राणी अति सूक्ष्म होते हैं तथा बिना सूक्ष्मदर्शी से इन्हें देख पाना कठिन है। मतलब ये जो प्राणी जो होते हैं वो बहुत ही माइक्रो होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। इनको विदाउट माइक्रोस्कोप से इनको देख पाना कठिन होता है। इनको अपनी नेकड आइज से उनको देख पाना कठिन होता है। इनका शरीर चपटा, फ्लैट होता है, लंबा और अंडाकार अथवा गोलाकार होता है। ओवल शेप में होता है, सर्कल शेप में होता है, फ्लैट होता है, ठीक है, और एक लंबा प्रकार का उनका शरीर होता है। अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं। यह एकल अथवा समूह में पाए जाते हैं। ये सिंगल भी होते हैं और ग्रुप में भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। समूह में ज़्यादातर वे प्राणी पाए जाते हैं जो स्टॉक होते हैं। मतलब जो सिसाइल होते हैं, एक जगह पे रहने वाले होते हैं। वही क्या होते हैं, अपनी कॉलोनी बना के एक जगह पे रहते हैं। वही समूह प्राणी जो होते हैं वो ज़्यादातर समूह के रूप में होते हैं। प्रोटोजोन प्राणी या तो असम्मित होते हैं, वो, अथवा ये अरीय, गोलीय या द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं। ये असम्मित होते हैं। असम्मित का मीनिंग ये होता है कि इनकी जो बॉडी होती है उनको ऊपर से नीचे वर्टिकल फॉर्म में काटने पर ये 2 भाग में डिवाइड नहीं होते, बराबर 2 भाग में डिवाइड नहीं होते हैं। ये रेडियल भी होते हैं, गोलीय भी होते हैं और बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल भी होते हैं, द्विपार्श्व सममिति भी होती है। मतलब इनके अंदर असम्मित और सम्मिति दोनों भाव प्रदर्शित होते हैं, दोनों चीज़ें प्रदर्शित होते हैं। प्रोटोजोआ प्राणी हर नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। जहाँ पर नमी वाली जो जगह होती है वहाँ पर प्रोटोजोआ प्राणी पाए जाते हैं। जैसे लवणीय जल है, अलवणीय जल है, सागर है, भूमि है, सभी जगह प्रोटोजोआ प्राणी पाए जाते हैं। ये स्वभोजिता, सहोपकारिता व परजीविता प्रदर्शित करते हैं। ये स्वभोजिता होती हैं, ठीक है, पैरासाइटिक एनिमल भी होते हैं,
एंडोपैरासाइट भी होते हैं, एक्सोपैरासाइट भी होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें प्रदर्शित करते हैं। प्रोटोजोन शरीर कोशिका कला के द्वारा परिबद्ध होता है। ठीक है, इनका जो प्रोटोजोआ का शरीर होता है उनमें कोशिका कला होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। यह कोशिका कला पारूपिक द्विस्तरीय लिपिड परासंरचना प्रदर्शित करती है। मतलब ये द्विस्तरीय लिपिड की क्या होती है। 8वां पॉइंट है, जीव द्रव्य बाहरी बहिर्द्रव्य व भीतरी अंतर्द्रव्य में विभाजित होता है। जो बहिर्द्रव्य होता है वो जेलेटिन होता है तथा यह जेलेटिन शरीर को लचीलापन एवं दृढ़ता प्रदान करता है। इनका जो जीव द्रव्य होता है वो बाहरी भी होता है और भीतरी भी होता है। बाहरी को बहिर्द्रव्य कहते हैं, भीतरी को अंतर्द्रव्य में विभाजित होता है। तो अंतर्द्रव्य जो होता है वो तरल होता है। 9वां पॉइंट है, कुछ शरीर पर बाह्य कवच पाए जाते हैं। कुछ ग्रुप में जो एनिमल्स होते हैं उनके शरीर पर आउटर कवरिंग होती है, बाह्य कवच होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ प्रोटोजोआ कुछ समूह में शरीर पर बाह्य कवच भी पाया जाता है जो निर्जीव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ प्रोटोजोन प्राणियों के बहिर्द्रव्य में दक्षिका भक ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोजोआ में विभिन्न प्रकार के गमनांक पाए जाते हैं एवं इन गमनांकों पर ही संघ का वर्गीकरण आधारित है। मतलब कह सकते हैं कि जो प्रोटोजोआ के प्राणी हैं उनमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए अंग होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, और इस लोकोमोटरी ऑर्गन के द्वारा ही इनको अलग अलग संघ में डिवाइड किया है। जैसे अमीबा के अंदर सूडोपोडिया है, यूग्लिना के अंदर फ्लैजिला है, पैरामीशियम के अंदर सिलिया है। तो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। कुटपात जीव द्रव्य का अस्थायी बहिःसरण है, टेम्परेरी प्रोस्ट्रुएशंस है, तथा ये 4 प्रकार का होता है, लेबोपोडियम या पलिपात, फिलोपोडियम या तंतुपात, राजोपोडियम या मूलपाद एवं एक्सोपोडियम या अक्षपादम। ये अलग अलग प्रकार के कुटपात पाए जाते हैं, 4 प्रकार के कुटपात होते हैं। कशाप, फ्लैजिला, सूत्र जैसे प्रवर्ध हैं जो कि संख्या में कम होते हैं, इनका आकार सिलिया पक्षमाप से ही बड़ा होता है। फ्लैजिला जो होते हैं वो संख्या में बहुत कम होते हैं, इनका आकार जो होता है वो सिलिया से बड़ा होता है। सिलिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। पक्षमाप सिलिया छोटे व संख्या में अधिक होते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम में देखा होगा उसकी आउटर कवरिंग पर बहुत सारे सिलिया पाए थे और इस सिलिया के द्वारा ये लोकोमोटरी करता है, लोकोमोशन करता है। संघ के कई सदस्यों में भीतरी कंकाल पाया जाता है। या तो जीवित जीव द्रव्य का एक भाग होता है या मृत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कहने का मीन्स ये है कि संघ जो फाइलम के अंदर कई सदस्यों के अंदर आंतरिक कंकाल होता है, या तो वो जीवित जीव द्रव्य का होता है या डेड एनिमल जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं उनका ये बना होता है। प्रोटोजोआ में पोषण की अनेक विधियाँ होती हैं, न्यूट्रिशंस की अनेक विधि होती है। जिन विधियों में क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिन प्राणियों में क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं वे अपना भोजन पादपों के समान स्वतः बना लेते हैं, मगर ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जिन प्राणियों में वर्णलवक अनुपस्थित होते हैं वे पूर्णजांत्रिक पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशंस करते हैं। पूर्णजांत्रिक पोषण में जटिल कार्बनिक पदार्थ को शरीर में स्थायी तथा अस्थायी छिद्रों द्वारा ग्रहण किया जाता है। कुछ प्राणी मृतोपजीवी होते हैं जो सड़े गले जैव पदार्थों पर जीवित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन का पाचन फूड वैक्यूल खाद्य धनी में होता है। खाद्य धनी के माध्यम से सर्वप्रथम वो क्षारीय होता है, फिर अम्लीय और पुनः क्षारीय हो जाता है। अपचित पदार्थ जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, और अतिरिक्त पोषक का संग्रह जो होता है वो क्रिस्टल के रूप में कहता है। मतलब उनके अंदर जो अतिरिक्त पोषक जो होते हैं, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिशंस होती है उनको क्रिस्टल के रूप में उनको स्टोर किया जाता है। नाइट्रोजन उत्सर्ग अमोनिया यौगिकों के रूप में होता है। उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, वो अमोनिया के रूप में होता है। यथा कथा यूरिया यूरेट के रूप में भी हो सकता है। संकुचनशील दानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स अलवणीय जल में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ का एक अनन्य लक्षण है। जो अलवणीय जल होते हैं, जो अलवणीय जल का मतलब कहने का मीन्स है कि जिसमें लवण नहीं होता, जिसमें नमक नहीं होता है, वो नदियों का पानी, समुद्र
ऐसे पानी के अंदर रहने वाले जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं और यह संकुचित दानी शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। संकुचित दानी निरंतर संकुचित होती है, प्रसारित होती रहती है और प्रसारित अवस्था में यह जल संग्रहित करती है और संकुचन की अवस्था में जल को बाहर निष्कासित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, संघ प्रोटोजोआ के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है वो विसरण की विधि द्वारा, डिफ्यूजन के मेथड के द्वारा होती है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा व शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन बाहर से शरीर के भीतर और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से भीतर से बाहर विस्तृत होती है। मतलब कहने का मीन्स है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन होता है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की मात्रा अधिक होती है। तो बाहर तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और भीतर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से बाहर विस्तृत करते हैं। कई प्रोटोजोआ अपने जीवन काल में नियमित रूप से अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में सिस्ट का निर्माण करते हैं और ये सिस्ट या तो जेली के आवरण की होती है या कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है। प्रोटोजोआ में केंद्रक 1, 2 अथवा 2 से अधिक संख्या में पाए जाते हैं। 2 या अधिक संख्या में पाए जाने वाले केंद्रक एक समान होते हैं। अपवाद के रूप में पक्षमावी प्राणी, जो भी प्राणी है जो सिलेटेड प्राणी होता है जिसके अंदर सिलिया होती है, एग्जाम्पल पैरामीशियम में 2 असमान केंद्रक होते हैं। एक तो लघु केंद्रक होता है, दूसरा होता है गुरु केंद्रक होता है। मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो जितने भी जो सिलेटेड प्राणी होते हैं प्रोटोजोआ के अंदर, उन सब के अंदर 2 असमान केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ में प्रजनन साधारणतः अलैंगिक विधि से होता है, एसेक्सुअल मेथड से होता है। अलैंगिक प्रजनन सामान्यतः बाइनरी फिजन, द्विविखंडन, इसके अतिरिक्त मल्टीपल फिजन, बडिंग प्रोसेस व लैंगिक जनक विधि के द्वारा भी इनमें प्रजनन होता है। द्विखंडन में एक जनक से 2 पुत्री कोशिका बनती है, तो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। बहुखंडन से एक जनक से अनेक पुत्री कोशिकाओं की प्राप्ति होती है मल्टीप्लाई फिजन के द्वारा, तथा मुकुलन से बडिंग प्रोसेस से एक या अधिक आकार में छोटी छोटी पुत्री कोशिकाएं शरीर से बाहर या भीतर निर्मित होती है। लैंगिक जनन जो होता है वो संलयन के द्वारा, सयुग्मन के द्वारा और संयोग युग्मन के द्वारा और सयुग्मन के द्वारा होता है। तो ये जितने भी मैंने कैरेक्टर्स बताए हैं वो सभी कैरेक्टर्स फाइलम प्रोटोजोआ के हैं। और फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर यूग्लिना, पैरामीशियम्स, अमीबा है, पैरासिटिक एनिमल है, ट्रिप्नोसोमा गैबियंस, लिश्मना ट्रॉफिका, ये पैरासिटिक एनिमल होते हैं। ये सभी जितने भी एनिमल हैं वो संघ प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। और ये प्रोटोजोआ आपके इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, अकशेरुकीय प्राणी के अंदर, लोअर स्कोडेट्स के अंदर सबसे पहले फाइलम के रूप में आता है। इसलिए प्रोटोजोआ को फर्स्ट एनिमल, पहले प्राणी के रूप में उसको दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।